करता हूँ। आज क्लास नंबर 22 है। आज वाली क्लास में हमने ज़रा डिफरेंट टॉपिक पढ़ना है। पहले हमने पिंटरेस्ट को देखा था कि पिंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनाना है, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है इंस्टाग्राम के साथ, और कैसे इंटीग्रेट करना है वेबसाइट के साथ। वेबसाइट में दो तरीक़ों से बताया था, एक कोड के ज़रिए बताया था, दूसरा मैंने योस्ट जो प्लगइन है एसईओ का, ठीक है, उसके बताया था कि उससे हमने कैसे करना है। तो आज हमने देखने के लिंक्डइन का जो है हमने कंपनी अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, कंपनी पेज कैसे बनाना है वो देखना है। तो पहले मैं जाता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, लिंक्डइन पे जाऊँगा। लिंक्डइन अकाउंट तो आप सबको बनाना आता होगा, जिस तरह आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल साइन अप करना है। क्या चीज़ें पूछेगा, आपकी ईमेल पूछेगा, ठीक है, और अपना नेम वगैरह इस सब चीज़ें आपसे पूछेगा। तो आप जो है अपना साइन अप कर दें, ये आपके पास आ जाएगी आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल, ठीक है। ये प्रोफाइल आएगी, इस प्रोफाइल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, और इस तरह की आपका प्रोफाइल आएगी। लेकिन जब आपने लेके चलना है एज आ बिज़नेस को, ठीक है, अगर आप पर्सनली लेके चलेंगे, जाहिर सी बात है, फिर आप अपने जो है अपनी प्रोफाइल को सेट करेंगे, अपने नेम से प्रोफाइल बनाएंगे, उसके ऊपर अपनी जो है पोस्टिंग करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस वगैरह चीज़ें, सारी चीज़ें ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको क्या होगा, प्रोफाइल होगी। लेकिन अगर आपने कंपनी पेज को लेके चलना है तो क्या होगा, जैसे हमने फेसबुक अकाउंट बनाया, जैसा फेसबुक अकाउंट और फेसबुक पेज में फ़र्क है ना, इसी तरह इसके अंदर ये लिंक्डइन अकाउंट और लिंक्डइन पेज में फ़र्क है, ठीक है। अब देखिए मैंने किस नेम से ये बना हुआ है, इसका ज़रा आप URL देखें। मैंने URL सेट किया कंप्यूटराइव का, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि linkedin.com/computertribe, इसके अंदर होता है linkedin.com/in/computertribe। कंपनी होता तो क्या होता है linkedin.com/company/computertribe। तो उसको इसने जो है वो सेपरेट किया है। प्रोफाइल को उसके अंदर इन डाल देता है और पेज के अंदर वो डाल देता है कंपनी, ठीक है। और अगर एजुकेशन का हो तो डाल देता है /education/ आगे जो भी एजुकेशन का आपका नेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पेज कैसे बनाना है, इस जाना हमने फॉर बिजनेस, ठीक है, क्रिएट अ कंपनी पेज। हमने कंपनी पेज बनाना सीखना है, तो इस पर क्लिक करूँगा मैं। तो देखें, आप कह रहा है कि आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट है कि शोकेस पेज बनाना है, कि आपने कंपनी एक स्मॉल मीडियम लार्ज बिजनेस जो है हमने बिज़नेस को लेकर चलने हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है या कोई, उसको हम एक कंपनी को लेकर चलते हैं। क्लिक करूँगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम, क्या नाम था हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, ABC मार्केटिंग, ABC मार्केटिंग, ठीक है। अब वो कह रहा है अपना जो URL है ना वो सेट करें। अब ABC मार्केटिंग के नेम से ना पहले URL जो है, यूज़र नेम जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्या करूँगा, ABC मार्केटिंग 006, हमारा 6 बैच था। हमने फेसबुक में 6 लगाया था कि 006 लगाया था यूज़र नेम के अंदर, 006 थे ना, इसके अंदर हमने क्या किया, 006 कर दिया। ABC मार्केटिंग नेम आ गया, यूज़र नेम क्या आ गया, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ABC मार्केटिंग 006 डैश मैंने रिमूव कर दिया। आपकी क्या वेबसाइट है नहीं है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। सपोज़ करें मेरी है abcmarketing.com, ठीक है। इंडस्ट्री क्या है मेरी, हम IT सर्विसेज के अंदर दे रहे थे, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सर्विसेज एंड IT कंसल्टिंग, ठीक है, ये हमारी सर्विसेज हैं। ऑर्गेनाइजेशन साइज़ क्या है, मैंने कह दिया कि इसके अंदर टोटल हैं 2 से लेकर 10 एम्प्लॉयज़ हैं। इसके जितने आपके एम्प्लॉयज़ होंगे आपने उसके रिलेटेड अंदर डाल दिया, ठीक है। आपके कंपनी के अंदर आप अकेले एम्प्लॉय हैं तो आपने क्या करना है, 0 से लेकर 1, 2 से 10 के अंदर हैं, 50 तक हैं, 200, 500, 1000, 5000, 10,000। अगर आपके 10,000 से ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनका 10,000 से ऊपर होते हैं, जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज होती हैं, ठीक है। जैसे किसी कपड़े जैसे खाड़ी है, उनके क्या पता इतने हो एम्प्लॉयज़। तो अभी जो है हमने कर दिया 2 से लेके 10 के अंदर है,
ऑर्गेनाइजेशन टाइप किया है। अब ज़रा आपने इसको समझना है, आपकी पब्लिक कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एजेंसी है, नॉन प्रॉफिट है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, प्राइवेटली हेल्ड है या पार्टनरशिप है। अब वन बाय वन आपको समझाता हूँ क्या चीज़ें हैं। पब्लिक कंपनी क्या होता है, पहले पब्लिक कंपनी की ना एग्जांपल्स देता हूँ। जितने हमारे बैंक्स हैं ना, ये पब्लिकली लिमिटेड है, ठीक है। होता है ना प्राइवेट लिमिटेड, और पहले हम आते हैं प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। इसमें क्या फ़र्क है कि जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ना, इसके थोड़ा मैं आपको ना बिज़नेस का भी थोड़ा जो है वो दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी थोड़ा समझना आपने कि जो हमारी होती है ना पब्लिक लिमिटेड, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ना, वो हमारी हो सकती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है, वो लिस्टेड कंपनी होती है। लाजमी नहीं कि हर पब्लिक कंपनी जो है वो लिस्टेड हो, ठीक है। हम चाहें, मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मैं चाहूँ तो मैं लिस्टेड कर सकता हूँ अपनी स्टॉक एक्सचेंज में। पब्लिक का मतलब क्या है कि जो पब्लिक है वो उसके जो है वो शेयर जो है वो परचेज़ कर सकती है, ठीक है। कि एक कंपनी है, समझ लें कि पेल इलेक्ट्रॉनिक्स, पेल का तो पता होगा आपको, जैसे आपने पेल के क्या पता, रेफ्रिजरेटर भी हों, एयर कंडीशनर भी हों आपके घर में, ठीक है, पेल के। अब पेल के जो है ना उसका फुल फॉर्म जो है ना पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है, उन्होंने नाम में ही लिमिटेड लगा दिया, ठीक है। तो जो होती है ना पब्लिक कंपनी, इसको सिंपल हम लिखते हैं लिमिटेड, बस सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं। इसके ना क्या होता है, समझ लें कि इसके जो शेयर जा रहा है ना अभी, चलिए मीज़ान बैंक का कर लेते हैं, मीज़ान बैंक को तो सबको पता होगा। मीज़ान बैंक का जो शेयर जा रहा है मेरे ख्याल में 450 रुपये के आसपास जा रहा है, मतलब उसकी इतनी वैल्यू है, 450 रुपये की वैल्यू है। मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसके 10 शेयर परचेज़ कर लूँ। सब मेरे 500 का एक शेयर है, मैंने 10 शेयर परचेज़ कर लूँ, मतलब कितने के आएंगे शेयर, 5000 के मेरे 10 शेयर्स आएंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने एक शेयर भी परचेज़ कर लेता हूँ ना, मैं कंपनी का मालिक बन जाता हूँ, ठीक है। बेशक उसके ना मेरा कितना शेयर है, 1 शेयर है, कंपनी के बेशक लाखों शेयर हों, टोटल एक कंपनी है उसके समझ लें 10 लाख शेयर है, ठीक है, और उसमें 10 लाख में से एक शेयर मेरे नाम है, मैं कंपनी के अंदर मालिक आ गया। एक पब्लिक कंपनी के अंदर हज़ारों लाखों मालिक भी हो सकते हैं, ठीक है। मीज़ान बैंक के समय 10 लाख शेयर थे, ठीक है। 10 लाख में समझ लें कि अगर मैंने ले लिए ना 5 लाख एक, मतलब 50% से ऊपर मैंने अगर शेयर ले लिया ना, 51% शेयर ले लिया, तो कंपनी का जो है डिसीजन मेकिंग भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कंपनी के 50% से भी ऊपर शेयर परचेज़ कर लिए, तो कंपनी का जो है वो डिसीजन मेकिंग मैं कर सकता हूँ। मतलब जो है मीज़ान बैंक जो है, जो मैं चाहूँगा वो उस तरह चलेगा मीज़ान बैंक, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय, ये छोटे ब्रांड्स के लिए या मतलब मैंने काम स्टार्ट किया, मैं ही चला रहा हूँ, सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो सेल्फ एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एजेंसी कोई एग्जांपल पता है आपको कोई गवर्नमेंट एजेंसी का, मतलब जो गवर्नमेंट चला रही हो, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। सो कहते हैं नॉन प्रॉफिट, जैसे कासिम अली शाह फाउंडेशन है, ठीक है, वो पैसे नहीं लेता, ठीक है, वो जो है वो नॉन प्रॉफिट है, ठीक है, वो आपसे पैसे नहीं लेगा, लेकिन क्या पता आपको जो है वो आपको सेशंस वगैरह वो देते हैं, ठीक है, लेक्चर वगैरह देते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप कि इसके अंदर जो है चेयरमैन एक है, मतलब CEO एक है, उसके नीचे सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मालिक एक ही है। प्राइवेटली हेल्ड, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर क्या होता है, मल्टीपल डायरेक्टर्स होते हैं, 2 आपको मिनिमम चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा आपको डायरेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, और बाकी आप जितने मर्जी डायरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। पार्टनरशिप मतलब किसी से आपने अगर पार्टनरशिप की है, तो मेरे केस के अंदर अभी क्या है, सोल प्रोप्राइटर, कि मैं क्या हूँ अकेला, और मेरे अंदर जो है वो बंदे काम कर रहे हैं। मैंने क्या कर दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप। लोगो, हमने लोगो नहीं ना बनाया इसके अंदर, मैं ना इंटरनेट से कोई ABC मार्केटिंग के नेम का देखता हूँ, कोई क्या पता होगा। ABC मार्केटिंग लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है किसी का,
यूनाइटेड स्टेट में है, लेकिन ये पाकिस्तान में भी है। समझ लीजिए हमारा लोगो है, हमने कॉपी किया है, लेकिन समझ लें कि ये हमारा लोगो है। इसको मैंने क्या किया, सेव इमेज एज कर दिया मैंने। सेव करता हूँ। सेव होगी। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लोगो, ठीक है। ये मैंने लोगो लगा दिया, ठीक है। लोगो अपलोड हो रहा है, देखें शायद आपको ना प्रीव्यू दे रहा है। लोगो है ABC मार्केटिंग। टैगलाइन मैंने कोई भी नहीं लिखी। टैगलाइन मैं समझ लिख लेता हूँ, ChatGPT से निकालता हूँ। समझ लें कि ये मेरी टैगलाइन है। ठीक है, ये मेरी टैगलाइन है, इसे कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं अपनी टैगलाइन लगा दी, अपनी थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिख दी। क्या करता हूँ मैं, क्रिएट पेज। देखिए मेरे पास ये पेज बन गया। पहले मेरे इस अकाउंट में 2 पेजेस थे, एक कंप्यूटर ऐप का, एक कंप्यूटर ऐप ट्रेनिंग का। ज़रा मैं इसको प्रोफाइल में जाता हूँ या होम पेज में जाता हूँ, ज़रा इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए मेरे पास कितने पेजेस आ गए इस अकाउंट के ना, 3 पेजेस। ABC मार्केटिंग एजेंसी, कंप्यूटर ऐप ट्रेनिंग्स और कंप्यूटर ऐप के नेम से मेरे पास क्या आ गया, पेजेस आ गए। यहाँ पे जाता हूँ मी के अंदर, देखें यहाँ भी आपको दिखा रहा है कंपनी, 3 कंपनीज है टोटल। पहला ट्रेनिंग है, फिर कंप्यूटर है, फिर ये मार्केटिंग एजेंसी। अपने इस पेज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब मैं इसका ना पूरा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि कंपनी पेज बना के आपने करना क्या है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है, क्या चीज़ें लगानी है, पोस्टिंग किस किस टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं जाता हूँ डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड में ना जो आपके जो ये आपको ना न्यू में दिखाएगा कि आपने ना लोकेशन अभी ऐड भी नहीं की, अभी डिस्क्रिप्शन ऐड भी नहीं की, तो आपको दिखा रहा है कि आप ऐड कर लें, ठीक है। सजेशन दे रहा है आपको। यहाँ पे आते हैं कि 0 सर्च अपीयरेंस, 0 न्यू फॉलोअर्स, ठीक है, 0 पोस्ट इंप्रेशन, पेज विजिटर। न्यू फॉलोअर आएगा आपको, यहाँ पे दिखा देगा कि आपके जो स्टैट्स जो है आपके सारे यहाँ पे आपको शो करेगा। पोस्ट के इंप्रेशन टोटल कितने जा रहे हैं वो दिखाएगा। पेज विजिटर, एक पेज आया उसने कितना विजिट किया, ठीक है, वो आपको सारा दिखाएगा। ये आपका डैशबोर्ड है। पोस्ट पेज के अंदर आता हूँ। पोस्ट पेज के अंदर देखें अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा, अभी हमने कोई पोस्ट ही नहीं लगाई, ठीक है। मैं समझ लें कि मैंने एक पोस्ट लगाता हूँ, फ़ोटो लगाई, जो मैंने अपने फेसबुक पे नहीं लगाई थी, मैं वही लगा देता हूँ। इस पोस्ट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, यही जो मैं ज़रा लिंक्डइन पे फ़िलहाल लगा देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड किया मैंने इसको, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट कैसे करनी है, ठीक है। सिंपल पोस्ट में जाके वीडियो अगर आपने करनी है, आर्टिकल को लिखना है, या अगर आपने फ़ोटो लगानी है। मैंने फ़ोटो पे क्लिक किया, ठीक है, वो मुझे ले जाएगा। मैंने ये पोस्ट लगानी है, क्लिक करता हूँ,
ठीक है। यहाँ से अगर आपने कोई एडिट करना है, कोई ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, कोई टैग लगाना है, करके आपने इसको नेक्स्ट करें। ठीक है, यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लें, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन जो है अपनी लिखनी होएगी। किस पे लगानी है वो आपको दिखा रहा है कि लिंक्डइन पे जो है, जो पोस्ट एनीवन कोई भी देख सके, या अगर आपने कोई स्पेसिफिक लोगों को दिखानी है आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बैक जाता हूँ। इसके अंदर अगर आपने एडिट करनी है या फ़ोटो डिलीट करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ उसके अंदर पोस्ट। देखें इसके अंदर मैंने जो है वो एक पोस्ट कर दी। रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा, ये देखें एक पोस्ट होगी बाय, मेरा नाम आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी इस प्रोफाइल से किया, लोगों को शो नहीं होगा ये। ठीक है, ये सिर्फ मुझे शो हो रहा है कि मैंने जो है अपने इस अकाउंट से किया। पोस्ट का पता चल गया। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है पूछें, मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ तक अगर कोई मसला है तो पूछें। क्लियर है? देखिए पोस्टिंग का बता दिया। एनालिटिक्स मैंने आपको बताए कि यहाँ पे आपको जो है क्या नहीं क्लियर अब्दुल्ला? अच्छा आपने ये बोला कि नहीं कुछ भी मसला नहीं है, चलो ठीक है, क्वेश्चन हो तो मुझे साथ साथ पूछना है। पहले मैं जाता हूँ एनालिटिक्स के अंदर, इसके ना कंटेंट में दिखा रहा है। देखिए अभी आपकी कोई पोस्ट के ना 0 इंप्रेशन हुए हैं, किसी ने आके कोई पोस्ट व्यू नहीं किया, वैसा कुछ नहीं किया, तो आपको 0 इंप्रेशन शो करवा रहा है। रिएक्शन जो है 0, कमेंट्स 0, रीपोस्ट जिस तरह रीट्वीट नहीं होता इस तरह रीपोस्ट इसके अंदर दिखाता है। इसके अंदर आपको 0 रीपोस्ट दिखा रहा है। आपको सारा ग्राफ जो है यहाँ पे दिखा देगा कि 2 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर, 12, ठीक है, आपको सारा जो है स्टैट्स जो आपको सारा यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने सिर्फ स्पॉन्सर्स शो करवाने हैं कि ऑर्गेनिक शो करवाने हैं, टिक हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना ऐड लगाई 10 दिनों की, मैं देखूँ सिर्फ कि मेरी ऐड से कितने लोगों ने देखा है, इस पर एंट्री कर दूँगा। सिर्फ मुझे यहाँ पे स्पॉन्सर्स दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि देखूँ कि मैंने एड्स भी लगा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ऑर्गेनिकली देखूँगा, ऑर्गेनिकली कितने लोग मेरे पास आए हैं। सिर्फ इस पर टिक करूँगा, जो है मुझे ऑर्गेनिक भी दिखा देगा। ठीक है, ये विजिटर है, जितने विजिटर आए होंगे उसका सारा स्टैट्स दिखाएगा कि मोबाइल पे कितने विजिटर आए हैं, डेस्कटॉप पे कितने आए हैं, वो दिखा रहा है मुझे। ठीक है, फॉलोअर्स का स्टैट्स है, ये देखें यहाँ पे फॉलोअर्स के स्पॉन्सर से किसने फॉलो किया कि हमारा पेज, या ऑर्गेनिकली किसने पेज किया है, आपको सारा यहाँ पे दिखाएगा। फॉलोअर्स के जो है लोकेशन दिखाएगा, ऑल फॉलोअर्स जो है वो भी दिखाएगा। ठीक है, सर्च अपीयरेंस ये ज़रा प्रो में चल जाता है। ठीक है, लीड्स के अंदर अगर चले जाऊँ, टोटल लीड्स के ज़ाहिर सी बात है, अगर अपना ट्रेनिंग का चला रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स होगा वो मेरा क्या होगा, लीड। मैंने आपको पहले ही बताया था। फीड क्या है? फीड ये है कि मैंने अगर अपने पेज से किसी को फॉलो किया हुआ है, मैं फॉलो करके दिखाता हूँ, फाइवर को फॉलो करता हूँ और ज़रा फीड को जो है ना रिफ़्रेश करता हूँ। अब मुझे फीड में जो है ना वो फाइवर की चीज़ें शो करेगा। देखें फाइवर की पोस्टिंग शो कर रहा है, सारी फाइवर ही करेगा। जिस तरह इंस्टाग्राम में होता है, जिसको फॉलो करते हैं आपका होम पेज में फीड में आपको वही शो करता है, वही चीज़ है। एक्टिविटी देखते हैं कि अभी कोई एक्टिविटी नहीं है। आपके जितने कमेंट्स आए होंगे सारे आपको यहाँ पे शो कर देगा, किसी ने मेंशन किया होगा, रिएक्शन होगा, या मोर में देखते हैं क्या चीज़ें हैं कि रीपोस्ट किसने लगाई है, या एनालिटिक्स जो है आपको सारा कुछ जो है यहाँ पे शो कर देगा। इनबॉक्स क्या है, जितने भी आपको मैसेज आए होंगे सारे आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, अब जाते हैं अपने एडिट पेज के अंदर। पेज बना लिया हमने, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। ऊपर मैंने आपको सिर्फ चीज़ें बताई हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इस कहाँ पे क्या चीज़ होती है। क्रिएट पोस्ट हम वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। व्यू एज मेंबर के मतलब मैं एज अ मेंबर हूँ, मैं एज अ विजिटर हूँ, मुझे पेज ऐसे का शो करेगा। ये देखें ऑल पोस्टिंग जो है, अबाउट जो है इस तरह इधर शो करेगा। अबाउट के ना मैं सिर्फ वेबसाइट डाली है, इंडस्ट्री और कंपनी का साइज़, बस। पोस्टिंग कोई जॉब्स मैंने अभी नहीं डाली, यहाँ पे शो नहीं करेगा। पीपल जो है अभी कोई नहीं आ रहा, यहाँ पे आपको 0 मेंबर्स शो करेगा।
मैं जाता हूँ व्यू एज एडमिन, मैं एज एडमिन हूँ तो मैं एज एडमिन पे जा रहा हूँ, ठीक है। आपने अपनी कवर फ़ोटो लगानी है, जिस तरह मैंने लगाई थी फेसबुक के ऊपर, आप यहाँ से जाकर अपनी कवर फ़ोटो की लगा सकते हैं। मेन पॉइंट अब आते हैं एडिट पेज के अंदर, आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ना सारी चीज़ें मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, मतलब सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन देखें अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने अगर अबाउट के ना अपने डिटेल गया हूँ ना, मैंने अगर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल के वेरीफाई ना किया तो मुझे ना सारा चीज़ें ना वो जब तक मैं सारा कुछ नहीं ना कर सकता उस टाइम तक सेव नहीं कर सकता। तो क्या पता है, बस अभी चलें देखता हूँ, क्या पता है बस सारी चीज़ें भी अवेलेबल हों अपलोड करने के लिए। पहले आते हैं हेडर के नीचे आता है आपका पेज। हेडर पे क्लिक क्यों है, क्योंकि हेडर के नीचे आपका पेज आ गया। लोगो, नेम, यूज़र नेम, अपनी टैगलाइन अगर आपने यहाँ पे लिखनी है आप लिखें, आपका ये काम हो गया। वो कह रहा है अगर आप प्रीमियम परचेज़ करेंगे तो आपको एआई खुद ही जो है आपको इन्हेंस करके दे देगा, ठीक है। बटन जो है, अब बटन पे जाते हैं, हेडर में ही बटन। अब मेन कॉल टू एक्शन, CTC क्या होता है, CTA क्या होता है, कॉल टू एक्शन, मतलब आपका मेन बटन जो है किस चीज़ का शो करवा रहा है आपको। मैसेज बटन, कस्टम बटन मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। और मैंने अपना बटन का नेम क्या रखना है, वेबसाइट विजिट। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कंपनी ऐसी है, मैं चाहता हूँ जो लोग विजिट करें ना डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आएँ। क्या करूँगा, कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे क्या करूँगा अपना, अब वो है अपना व्हाट्सएप का URL दे दूँगा। व्हाट्सएप का तो नंबर होता है, लेकिन व्हाट्सएप का URL पता क्या होता है, wa.me/link। इसके आगे अगर आप अपना नंबर लिखेंगे ना, अपना नंबर यहाँ पे लिख दें 336886, ये वहाँ पे आपने लिखना है, सिर्फ नंबर लिखेंगे, क्लिक करने पे कहीं भी नहीं जाएगा। ये आप अपना लिंक लिखेंगे ना, क्लिक करने पे क्या होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बंदा चल जाता है। यहाँ पे आपने अपना जो है लिख दिया, लेकिन मैंने अपनी जो है वेबसाइट दिखानी है, विजिट वेबसाइट और वेबसाइट का लिंक, ठीक है। अब आते हैं होम के अंदर फीचर्ड, ये आपको वो पोस्टिंग वगैरह दिखा रहा है, पोस्टर आर्टिकल्स वगैरह। मैं जाता हूँ अपने डिटेल के अंदर। अब आते हैं अबाउट के अंदर, 2000 वर्ड्स का ना, 2000 करैक्टर्स का, बल्कि 2000 करैक्टर्स का जो है आपने क्या करना है, अपना ओवरव्यू लिखना है कि आप क्या कंपनी है, क्या करते हैं, ठीक है। मैं ज़रा ना ChatGPT से लिखवा लेता हूँ। अब मुझे 1000 करैक्टर्स की ना वो लिखा डिस्क्रिप्शन लिख कर दे रहा है, उसे 2000 बोला, लेकिन मैंने जो है 1000 की लिखवा ली। इससे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिख ली। उसने मुझे 1000 की नहीं, उसने मुझे क्या लिख कर दे दिया है, 790 करैक्टर्स की। वेबसाइट का URL आ गया, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो क्या करेंगे, माई ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव अ वेबसाइट, इस पर क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। इंडस्ट्री क्या थी हमने सेलेक्ट कर दी थी, IT सर्विसेज की थी हमारी। कंपनी का साइज़ क्या था, कंपनी टाइप क्या थी, सेल्फ ऑन थी, ठीक है। फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे अपना एंटर करना है, जैसे मैंने लिख दिया फ़ोन नंबर। हमारी कंपनी जो है वो 2025 में बनी है, ठीक है। ये चीज़ें ऑप्शनल, लेकिन आप ऐड कर भी सकते हैं। इसको मैं ज़रा सेव करता हूँ, होगी सेव चेंजेस, ठीक है। वर्क प्लेस, अब वर्क प्लेस क्या है कि आपकी जो है ऑन साइट है, हाइब्रिड है कि रिमोट है। ऑन साइट का मतलब क्या है कि आपका कोई फिज़िकल जो है आपकी लोकेशन होगी, आपका फिज़िकल जो है आपका ऑफिस होगा। हाइब्रिड क्या है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो रिमोटली भी काम कर रहे हैं और ऑफिस में भी आते हैं। रिमोटली मतलब पूरा आपका जो काम है सारा रिमोटली है, फिज़िकल कोई लोकेशन नहीं है आपकी, ठीक है। वर्क प्लेस मॉड्यूल अगर आपने ऑन करना है, इसको मैंने कह दिया हमारा फिज़िकल ऑफिस है। ऑफिस है, क्या करेंगे, वर्क प्लेस की जो है आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। और अपनी वेबसाइट का जो है वो कंपनी आपकी होता है ना, वेबसाइट का कंपनी का एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, उस पेज का आपने लिंक लगाना है। सिर्फ वेबसाइट का लिंक नहीं लगा देना, उस पेज का आपने लिंक लगा दिया, ठीक है।
लोकेशन बेस पे एडजस्टमेंट आपने यहाँ पे करना है बेस्ड ऑन एम्प्लॉयर रीजन, ठीक है, बेस्ड ऑन एम्प्लॉय कंट्री, ठीक है। ये चीज़ें आप स्किप कर दें क्योंकि आपकी जो है ऑन साइट है। अगर आपकी जो होगी हाइब्रिड होगी, जैसे मैं अब मेरा जो अभी है ना काम हाइब्रिड के अंदर है, मैं हाइब्रिड के क्लिक करूँगा, ठीक है, और कंपनी की जो है वो डिटेल लिखूँगा, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका जो टाइम है ऑन साइट का फ्लेक्सिबल है, डेज पर वीक के अंदर है, परसेंटेज ऑफ टाइम के अंदर है। मैं कह रहा हूँ फ्लेक्सिबल है, मतलब एक बंदा कहीं भी कभी भी आके कर सकता है। सेव चेंज करता हूँ, ठीक है, से वो कह रहा है अपनी डिस्क्रिप्शन लिखो, तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। लोकेशंस, अब आते हैं अपनी ऑफिस की लोकेशन के अंदर। क्लिक करना है, यहाँ पे आपने लिख दिया पाकिस्तान, जो भी आपकी ऑफिस की जो होगी लोकेशन होगी। अगर आपने कहा कि माई ऑर्गेनाइजेशन हैव डज़ नॉट हैव स्ट्रीट एड्रेस, लेकिन मेरा स्ट्रीट एड्रेस है, इस समय मैं लिख दिया गार्डन टाउन, ठीक है, गार्डन टाउन लिखा मैंने, ठीक है, और सिटी लिख दिया। प्रोविंस जो है आपका क्या है, प्रोविंस पंजाब। पोस्टल कोड आ गया आपका, क्या है, ये आपका हेड क्वार्टर है, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, सेव चेंज कर दिया, मतलब जो है मेरा लोकेशन भी ऐड होगी, ये हेड क्वार्टर है हमारा। समझ लें आपकी और ब्रांचेस भी हैं, लेकिन आपने हेड क्वार्टर इसको रख दिया। ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, कि अगर आपने अपनी वो डिस्क्रिप्शन वगैरह के अंदर, ऐसी बात है आप इंटरनेशनली करेंगे तो आप इंग्लिश ही ऐड करेंगे। यहाँ तक बताएं, क्या किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो पूछें, मैं रिपीट करता हूँ। क्या यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब आता हूँ मैं सेटिंग के अंदर। पहले आते हैं मैनेज एडमिन, कि आप सुपर एडमिन है, आपने किसी को एक्सेस देना तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हमने फेसबुक के अंदर नहीं बताया था। अगर ऐड एडमिन करना है, क्या करूँगा मैं, एडमिन सर्च फॉर मेंबर, क्या करूँगा मैं, क्लिक करके सुपर एडमिन बनाना है, कंटेंट एडमिन बनाना है या एनालिटिक बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सुपर एडमिन इनको मैंने दे दिया। आप अपने क्या करेंगी, अपने लिंक्डइन में जाएंगी, वहाँ पे मी में जब क्लिक करेंगे ना आपको आ जाएगा, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, मी पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। सुपर एडमिन डिलीट करना है तो यहाँ से जाके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर आपने कि मेंबर रिस्ट्रिक्ट किया है, आप जितने भी किए होंगे आपको सारे यहाँ पे जो है शो हो जाएंगे, ठीक है। मैनेज फॉलोइंग, आपकी जितनी फॉलोइंग होगी आपको सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। मैंने सिर्फ अभी जो है फाइबर को किया आपके सामने, ठीक है। इनबॉक्स सेटिंग, इसके ना मतलब सब जगह पे, ठीक है, मतलब कोई मुझे मैसेज आ सकता है। अगर आपने पेज जो है वो डीएक्टिवेट पेज करना है, ठीक है, यहाँ से जाके आप डीएक्टिवेट जो है पेज अपना कर सकते हैं। यहाँ तक किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो पूछें। यहाँ तक क्या क्लियर है? अब मैं आपको ना थोड़ा 4-5 मिनट अभी हैं क्लास को, यहाँ तक हमारा लिंक्डइन है, इतना कोई बड़ा काम नहीं था, ठीक है। लिंक्डइन क्यों यूज़ होता है? लिंक्डइन आपको प्रोफेशनल दिखाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक प्रोफेशनल आपका एक अपीयरेंस है, ठीक है, आपका कंपनी पेज बनाओ, ठीक है, तो आपको एक जो है लिंक्डइन पेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आपने इसके अंदर रेगुलर पोस्टिंग करनी है, अपने कनेक्शंस बनाने हैं, ठीक है। आपको अगर आपने एज एजेंसी लेके चल रहे हैं ना, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको लिंक्डइन से ही क्लाइंट मिल जाए। ई कॉमर्स के रिलेटेड तो नहीं, कंपनी जो है ना, कंपनी पेज नहीं बनता, तब आपको फेसबुक की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टाग्राम की, टिकटॉक की वगैरह, इंस्टा की। लिंक्डइन की आपको तब ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, तब आपको ज़रूरत पड़ती है लिंक्डइन की, ठीक है। तो जो है आप अपने पोस्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर, अपने कनेक्शन बढ़ाएं, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है,
कि समझ लें मेरे पास जो है ईशा नईम जो है वो काम करती हैं, अपने प्रोफाइल में जाके करेंगी ना, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस में अगर ऐड करती हैं ABC मार्केटिंग को, क्या होगा कि मेरी प्रोफाइल के अंदर एक मेंबर शो हो जाएगा। जब लोग आकर देखेंगे, अच्छा ईशा नईम जो है वो ABC मार्केटिंग एजेंसी में जो है वो एज आ वर्डप्रेस डेवलपर है या मार्केटिंग करती है वहाँ पे, ठीक है, या HR है, कोई भी जो अपनी पोजीशन आपने ऐड की होएगी, जो दी होएगी ABC मार्केटिंग एजेंसी ने, वो आप ऐड कर सकती हैं। इससे क्या होता है, आपका पूरा पोर्टफोलियो, कंपनी का पूरा पोर्टफोलियो ना, आपका पूरा कंप्लीट पोर्टफोलियो जो है आपका ना फेसबुक पे नहीं बन सकता, इंस्टा पे वैसा नहीं बन सकता, आपका लिंक्डइन पे बड़ा अच्छा एक पोर्टफोलियो बन सकता है, ठीक है। अपने क्लाइंट्स को आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, अपने मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, रेगुलर पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, सारे इंटरनेशनली कनेक्शन जो है इसके ऊपर बना सकते हैं। तो लिंक्डइन आपकी इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो लिंक्डइन आपने ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। अपना एक पेज बनाना है, अपने सिंपल अपने अकाउंट से बना लें, ठीक है। अपना एक पेज बनाएंगे, कंपनी पेज, ठीक है, जिसको आपने लेके चलना है। और ये हमारा जो है लिंक्डइन है। नेक्स्ट क्लास हम और चीज़ें देखेंगे, लिंक्डइन हमारा यहाँ तक है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी मैं आपको लिंक्डइन और भी नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लास एंड करो, कोई चीज़ पूछनी है पूछें, रिकॉर्डिंग जो है आपको रात तक मिल जाएगी। सारा कुछ क्लियर है अब्दुल्ला आपको? ठीक है, चलें मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन हुआ आप ग्रुप में पूछ लें।